सबसे पहले नमाज से मुतल्लिक सवाल होगा। लेकिन जब खुद दीन को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और फरामीन और इरशादात को पढ़ा तो समझ में आया कि ना, ये बहुत दूर की बात है। नमाज से मुतल्लिक तब सवाल होगा जब आमाल की नौबत आएगी, तब अल्लाह आमाल में सबसे पहले नमाज से मुतल्लिक पूछेगा। जितना मैंने कुरान को पढ़ा और जितना मैंने दीन को समझा है, इंसान से सबसे पहले कब्र में उतरने के बाद जो पूछा जाएगा उसकी जिंदगी से मुतल्लिक, उसकी उम्र से मुतल्लिक, मताए हयात से मुतल्लिक, कि बता इन लम्हात को तूने कहां गुजारा है, कैसे गुजारा है। ये कब्र, बरज़ख और आखिरत, एक एक लम्हे में हर मकाम पर इंसान जो हिसाब देगा सबसे पहले अपनी मताए हयात से मुतल्लिक, उम्र से मुतल्लिक, जान से मुतल्लिक, अपनी जिंदगी से मुतल्लिक। इन्नल इंसान लफी खुसर, ये वो तिजारत है जिसमें अल्लाह फरमा रहे कि हर इंसान खसारे में। साहिब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी वो फरमाते हैं, मैंने इस आयत की तफसीर को उस दिन समझा जब मैं बाजार से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जिसने अपने सर के ऊपर बर्फ रखी हुई है और बर्फ बेच रहा है, और मौसम खुनक हो गया और गर्मी की शिद्दत कम हो गई, जिसके बायस अब लोग रगबत नहीं दिखा रहे बर्फ खरीदने में। लेकिन बर्फ तो रुकी नहीं रहेगी, पिघल रही है, मुसलसल पिघल रही है, तो लोग खरीद नहीं रहे और उसकी परेशानी बढ़ रही है कि अगर ये बर्फ ना बिकी तो घर बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा, शाम में वो क्या खाएंगे। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और बर्फ पिघल रही है और कोई खरीद नहीं रहा, तो उसका इज़्तिराब और बेचैनी और परेशानी बढ़ रही है, यहां तक कि अब उसकी आंखें छलक गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। और अब उसने बाजार में ये आवाज बुलंद की, कहा, अहले बाजार इरहमू मन यजूबो रासो मालेही, इरहमू मन यजूबो रासो मालेही, उस शख्स पर रहम करो जिसका रासुल माल पिघल रहा है, मुसलसल जाया हो रहा है, तलफ हो रहा है, जिसका सरमाया लुट रहा है। तो कहते हैं मुझे यही समझ में आया कि हर इंसान काबिल रहम है, इसलिए कि हर इंसान का सरमाया हयात बर्फ की तरह मुसलसल कम हो रहा है। जिंदगी रुकी हुई नहीं है, हमें लगता है जिंदगी ठहरी हुई है, ना, वक्त मुसलसल गुजर रहा है। पल, ये लम्हात, ये साआते, हमारा ये ख्याल होता है, हम समझते हैं कि शायद इंसान अचानक मर जाता है। जैसे पिछले दिनों में हमारे अजीज भाई जनाब साले जरकी साहब तशरीफ फरमाए, इनके जवान भाई, उनकी वफात हुई। तो काफी अहबाब से मैंने सुना कि देखिए जवान थे, अचानक मौत हो गई। ना, ऐसा नहीं है, हमारी मौत अचानक नहीं होती। हम सुनते हैं जी 40 साल के थे, अभी तो इतनी उम्र नहीं थी, क्या हुआ पता नहीं, अचानक वफात हो गई। ये अचानक नहीं मरा, इसे मरते मरते 40 साल लग गए। ये बात अली अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं, 74 नंबर जुमला है कलिमात किसार में से। अली फरमाते हैं, जो सांस ले रहा है इंसान, उसकी हर सांस मौत की भयानक वादी की तरफ एक कदम है। ये हमारे सीने में जो अल्लाह ने धड़कने रखी हैं, ये बहुत महदूद हैं, गिनी हुई हैं। जब इनकी तादाद खत्म हो जाएगी, चाहे सेहतमंद है, अब इसने इस दुनिया से चले जाना है। ये साआतें, ये फुर्सतें, ये लम्हात, ये बहुत महदूद हैं। ऐसा नहीं कि इंसान अचानक मरता है, दफअतन मरता है, ना, इसे मरते मरते बहुत वक्त लगता है। जैसे फानी बदायूनी कहते हैं कि हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। इंसान मुसलसल मर रहा है, और एकाशी मौत हो, माजरत के साथ, हम में से अक्सर इंसान मरते नहीं है, खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी सिर्फ ये नहीं है कि इंसान अपने कनपट्टी पे गन रख ले और खुद को शूट कर दे, चलती हुई गाड़ी के सामने आ जाए, जहर का जाम पी ले, किसी बुलंदी से छलांग लगा दे। ना, जो अपना वक्त तलफ कर रहा है, ये तदरीजी एतबार से खुदकुशी कर रहा है। एक खुदकुशी है जो अचानक होती है, जो अपने लम्हात का कत्ल करता है,
अपनी घड़ियों का, अपनी सातों का। अली फरमाते हैं मलऊन है वो शख्स जिसके 2 दिन एक जैसे हों, बराबर हों, जिसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई, कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई कमाल नहीं बढ़ा। और ये रिवायत तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि हमारे जवान इसे बार बार सुने और बयान करें। वक्त से मुतल्लिक अली खुद कितने हसास हैं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, दर्जी के पास गए, उसे कपड़ा दिया, कहा मेरे लिए कुर्ता तैयार करो। और जब वो कुर्ता तैयार कर चुका तो हजरत ने वो कुर्ता लिया, लेके जाने लगे तो उसने ख्वाहिश की, कहा अमीरुल मोमिनीन अगर पहन के दिखा दें तो मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ठीक सिया है और आपके जिस्मानियत के मुताबिक छोटा बड़ा ना हो, अगर बायस ज़ामत ना हो, तो मेरी दुकान की गोशी में एक जगह बनी है, वहां पे आप तब्दील करके मुझे दिखा दें। उस दर्जी की ख्वाहिश के एहतराम में मौला मुत्तकिया ने वो कुर्ता तब्दील किया। आए तो उससे गलती होगी, बाकी गर्दन भी ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब दुरुस्त है, लेकिन जो आस्तीनें हैं वो बड़ी रख के भूल गया, उसकी मिकदार में इजाफा रह गया, यानी इतनी बड़ी हुई थी कि उंगलियां छुप गई उसके अंदर। अब पशेमान हुआ, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दीजिए, मुझे ख्याल नहीं रहा, गलती हो गई। हज़रत फरमाया कोई बात नहीं, मुझे तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे कमीज के अलावा रुमाल भी चाहिए थे और तुमने मेरे लिए रुमाल का एहतमाम भी कर दिया। कैंची दो। कैंची से हजरत ने दोनों ऐसे आस्तीनें काटी और उसका शुक्रिया अदा किया जो शर्मिंदा हो रहा था। ये ज़र्फ की बुलंदी, शर्मसार नहीं होने दिया, कहा मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुमने मेरे दोनों काम किए। अब वो जो कुर्ते की आस्तीनों को काट कर जेब में रखा, चलने लगे तो दर्जी ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर जहमत ना हो तो ये दोबारा से मुझे उतार दें, ताकि जैसे मैंने पहले आस्तीनों को आगे से तज़यीन और आराइश कर दी थी, हाथ से सुई से सिलाई की थी, वो देखने में अच्छी लग रही थी, तो अगर दोबारा उतार दे मैं पहले की तरह कर दूं, ताकि जो भी देखे अच्छा लगे उसे। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, ए दर्जी, अली के पास इतना वक्त कहां है कि वो उसे कुर्ते की तज़यीन में गुजार दे, आराइश में गुजार दे। अगर अली के पास वक्त नहीं है तो